नमस्कार, खम्बाघनी केपी न्यूज 24/7 के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा से पहले कांग्रेस ने की स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा, गहलोत और पायलट भी शामिल। भीलवाड़ा मामले को लेकर राजस्थान सरकार पर भड़के सीपी जोशी, सीएम गहलोत से मांगा इस्तीफा। तनोट में सीमा पर जवानों के साथ सनी देओल ने लगाया हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, गदर 2 का प्रमोशन करने पहुंचे। कोटा पुलिस का दिखा सिंघम अवतार, कुख्यात अपराधी कान पकड़कर उठक बैठक लगाता दिखा। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के घर पॉक्सो एक्ट में दर्ज मुकदमे की जांच के लिए पहुंची पुलिस। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस राजस्थान चुनाव को लेकर अभी से ही चुनावी मोड में दिख रही है। यही वजह है कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी ने अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा अभी से ही कर दी है। इस कमेटी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट और गौरव गोगोई समेत कई बड़े चेहरों को जगह दी गई है। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाने का ऐलान किया। नई बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी राजस्थान चुनाव को लेकर टिकटों के बंटवारे पर फैसला करेगी। बता दें कि साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस स्क्रीनिंग कमेटी में असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। गणेश गोदियाल और अभिषेक दत्त को सदस्य नियुक्त किया गया है। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाने के आज आदेश जारी किए। राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट, सीपी जोशी और सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन और वीरेंद्र राठौड़ को एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी गुरुवार को श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने भीलवाड़ा की कोटड़ी तहसील में 15 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म और उसके अवशेष मिलने की घटना पर कड़ा आक्रोश जताते हुए राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा। यहां तक कि उन्होंने मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत से इस्तीफे की भी मांग कर डाली। सीपी जोशी ने कहा कि यह घटना सबको हिला देने वाली है। देश भर में ऐसी घटना कहीं नहीं हुई होगी। राजस्थान इस प्रकार की घटनाओं से कलंकित हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा तो इस प्रकार कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि बच्चे के परिवार वाले जब पुलिस के पास मदद मांगने गए तो मदद के बजाय उल्टे सीधे सवाल पूछकर उन्हें परेशान किया गया। लेकिन जब परिवार गांव वालों की मदद से बच्चे की तलाश करता है तो कोयले की 5 गैर कानूनी भट्टियों में से एक भट्टी जलती हुई दिखाई दी, जिसमें तलाश करने पर बच्ची का हाथ और कड़ा निकलता है। इस पूरे मामले में कोताही बरतने वालों को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। भारत पाक की सरहद से सटे पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले के प्राचीन तनोट राय मंदिर में बुधवार 2 जुलाई को बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता सनी देओल अपनी आगामी फिल्म गदर 2 के प्रमोशन के लिए पहुंचे। गदर 2 11 अगस्त को रिलीज होगी। इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में सनी देओल ने तारा सिंह के रोल में अमिट छाप छोड़ी थी, जहां उन्होंने पाकिस्तान में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दर्शकों में जोश पैदा कर दिया। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान सनी देओल ने गदर 2 की कामयाबी के लिए लोगों से अपील की। फिल्म अभिनेता सनी देओल बुधवार 2 जुलाई की सुबह विमान से जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहां से वो एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से जरिए सीधे तनोट राय माता मंदिर पहुंचे। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के आला अधिकारियों और जवानों ने जोरदार ढंग से उनका स्वागत किया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच एक बार फिर सनी देओल ने गदर फिल्म के देशभक्ति से ओतप्रोत करने वाले डायलॉग दोहराए। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। सनी देओल के इस डायलॉग पर सेना के जवानों ने खूब तालियां बजाई। नूंह में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि हरियाणा की पुलिस ने नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी में कोई मदद नहीं की। इसकी जगह हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस पर ही एफआईआर दर्ज कर ली। उन्होंने खट्टर पर सांप्रदायिक हिंसा रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। अशोक गहलोत ने गुरुवार को किए गए एक ट्वीट में कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर मीडिया में बयान देते हैं कि राजस्थान पुलिस की हर संभव मदद करेंगे, परंतु जब हमारी पुलिस नासिर जुनैद हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तार करने गई तो हरियाणा पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया, बल्कि राजस्थान पुलिस पर एफआईआर तक दर्ज कर ली। जो आरोपी फरार है उन्हें तलाशने में हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस का सहयोग नहीं कर रही। श्री खट्टर हरियाणा में हो रही हिंसा को रोकने में नाकाम रहे और अब सिर्फ लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं जो उचित नहीं है।
पुलिस अगर अपने पर आ जाए तो बड़े बड़े अपराधी भी पुलिस के सामने गुहार लगाते गिड़गिड़ाते हुए ही नजर आते हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला राजस्थान के कोटा में। कोटा पुलिस ने सिंघम अंदाज में कुख्यात अपराधी की हैकड़ी जनता के सामने ही निकाल दी। आम लोगों पर गुर्राने वाला ये अपराधी पुलिस का असली रूप सामने आते ही मिमियाने लगा। इनामी कुख्यात अपराधी इशरत बच्चा उर्फ नांजी को बीते दिनों कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस अपराधी पर शहर के अलग अलग थानों में 18 संगीन मामले दर्ज है। इस अपराधी का कोटा शहर में काफी खौफ था। कोटा पुलिस इशरत को एक प्रकरण में बरामदगी के लिए किशोरपुरा इलाके में लेकर गई थी, जहां पर इसे देखकर काफी भीड़ जमा हो गई थी। कोटा पुलिस ने सोचा कि इसका आमजन के अंदर से खौफ दूर करना जरूरी है। इसी सोच के साथ कोटा पुलिस सिंघम अवतार में आ गई और पुलिस ने इस कुख्यात अपराधी से आम जनता के सामने ही कान पकड़कर उठक बैठक लगवा दी। इसी दौरान किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया। बाद में ये वीडियो वायरल हो गया और कोटा पुलिस का सिंघम अवतार सबके सामने आ गया। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक तरफ जहां राजस्थान में बीजेपी लाल डायरी को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, वहीं अब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी लाल डायरी को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर हमला कर रहा है। उसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लाल डायरी के पन्ने अब बाहर आ गए हैं और जो कुछ उसमें लिखा गया है उसके बाद कांग्रेस के लोगों को शर्मसार हो जाना चाहिए। ये बेहद दुखद घटनाक्रम है। उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, आने वाले समय में इस लाल डायरी की लाली चारों तरफ नजर आएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने विधानसभा में लाल डायरी का मुद्दा उठाया था वो बेहद ही दुखद है। उन्होंने कहा इसी तरीके से राजीव गांधी सरकार में मंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स मामले को भी उठाया था, जिसका नतीजा सबके सामने है। ये बातें खुद त्रिवेदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। राजस्थान में बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राजस्थान पुलिस पॉस्को एक्ट के तहत एक पुराने मामले में जांच के लिए राजेंद्र गुढ़ा से पूछताछ के लिए उनके सरकारी निवास पर पहुंची। हालांकि राजेंद्र गुढ़ा घर पर नहीं मिले। पुलिस ने फिलहाल उनके स्टाफ से पूछताछ की है। बता दें कि राजेंद्र गुढ़ा राजस्थान के पूर्व मंत्री हैं और बीते कुछ दिनों से अपनी लाल डायरी को लेकर चर्चाओं में हैं। हाल ही में राजेंद्र गुढ़ा ने बुधवार को ही लाल डायरी के कुछ पन्ने सार्वजनिक भी किए थे। उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपनी सरकार को महिला अत्याचार के मुद्दे पर घेरा था। विधानसभा में राजेंद्र गुढ़ा के इस आरोप के बाद सीएम अशोक गहलोत ने उनसे मंत्री पद छीन लिया था। सीएम अशोक गहलोत द्वारा बर्खास्त किए जाने के बाद राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि हमने गहलोत सरकार को बचाने में मदद की। मैंने बसपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और फिर कांग्रेस में विलय कर लिया। मैं केवल अन्याय के खिलाफ बात की थी। ये सचिन पायलट के समर्थक होने के बारे में नहीं है। मुझे सच बोलने की सजा मिली है। उन्होंने कहा था कि हम परीक्षा और पेपर लीक के बारे में कुछ नहीं कर पाए हैं। इस राज्य के युवा निराश है। अलवर शहर से पूर्व विधायक रहे बनवारी लाल सिंघल के छोटे भाई वेद प्रकाश सिंघल के घर 24 अप्रैल को एक धमकी भरा पत्र भेजकर गुंडों ने 10 लाख रुपए फिरौती देने की मांग की। फिरौती की मांग पूरी नहीं करने पर उनके बेटे को निशाना बनाने की बात कही गई। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मेरा छोटा भाई वेद प्रकाश सिंघल जो स्कीम 10B में रहता है, उसे 3 माह पूर्व भी 24 अप्रैल को एक धमकी भरा पत्र आया था। तब हमने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने छानबीन करने की कोशिश की, किंतु तय तक नहीं पहुंच पाने के कारण मामला पेंडिंग
हो गया था। पुनः 28 जुलाई 2023 को गुंडों ने वेद प्रकाश के मोबाइल पर कॉल किया, जिसमें उन्होंने 20 लाख रुपए देने की मांग रखी और बोले कि बेटे की सलामती चाहते हो तो 20 लाख लेकर भिवाड़ी आ जाओ, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सिंगल के छोटे भाई ने पुलिस में मामला दर्ज कर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को 3 माह पहले भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तब पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लेते हुए छोड़ दिया। अब धमकी आने के पश्चात मोबाइल नंबर के आधार पर सजगता पूर्वक जांच कर इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों संजय जाटव और निवासी तिजारा और लादे निवासी चांदुकी को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही युवक हैं जो पहले गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन इनको संदेह के मामले में छोड़ दिया गया था। बनवारी लाल सिंघल ने आरोप लगाया कि यदि पूर्व में 3 माह पहले ही सख्ती से पूछताछ होती तो मेरे छोटे भाई व परिवार को 3 माह तक तनाव नहीं झेलना पड़ता। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मामले को तत्परता व गंभीरता से लिया और आरोपी पकड़े गए, लेकिन जिले भर में बढ़ती गुंडागर्दी के बीच आम आदमी व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। अलवर राजस्थान से रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। डूंगरपुर से एक खबर। राजस्थान में एमएमडी ग्रुप डूंगरपुर की ओर से आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर निरंजन चारण व नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षक तपेंद्र मीणा का शॉल व मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। ग्रुप अध्यक्ष नूर मोहम्मद मकरानी ने दोनों पुलिस अधिकारियों को ग्रुप की ओर से किए जा रहे जनहित के कार्यों के बारे में जानकारी दी। ग्रुप सन 2007 से लगातार भामाशाह का सहयोग लेकर जरूरतमंदों को राशन किट उपलब्ध करा रहा है। अभी तक ग्रुप की ओर से 16,200 परिवारों को राशन किट दिए जा चुके हैं। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर ग्रुप की ओर से कपड़े की थैलियों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। ये सभी कार्य ग्रुप भामाशाह का सहयोग लेकर कर रहा है। दोनों पुलिस अधिकारियों ने ग्रुप के कार्यों की प्रशंसा करते हुए अन्य संस्थाओं को भी अच्छे कार्य करने का आह्वान किया। डूंगरपुर राजस्थान से केपी न्यूज के लिए सादिक अली की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा से पहले कांग्रेस ने की स्क्रीनिंग कमेटी की घोषणा, गहलोत और पायलट भी शामिल। भिलवाड़ा मामले को लेकर राजस्थान सरकार पर भड़के सीपी जोशी, सीएम गहलोत से मांगा इस्तीफा। तलोट में सीमा पर जवानों के साथ सनी देओल ने लगाया हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, गदर 2 का प्रमोशन करने पहुंचे। कोटा पुलिस का दिखा सिंघम अवतार, कुख्यात अपराधी कान पकड़कर उठक बैठक लगाता दिखा। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के घर पॉक्सो एक्ट में दर्ज मुकदमे की जांच के लिए पहुंची पुलिस। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।